अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तब्श ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। और इस एपिसोड के आगाज में नाज़रीन हमें दिखाया जाता है जो होता है शाजिर। वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि ये डॉक्टर आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। मैंने उसे इतनी बार कॉल की है लेकिन ये रिसीव नहीं कर रहा है। उसकी इतनी जरात। फिर वो गुस्से से दोबारा कॉल करता है तो डॉक्टर कॉल उठा लेता है और पक करता है। तो उस पर शाजिल कहता है, तुम कहाँ थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और उस पर वो कहता था कि मैं बिजी हूं जिसकी वजह से मैं कॉल नहीं रिसीव कर रहा हूं। शाजर कहता है, इतनी भी क्या मसरूफियत है कि आप मेरा फोन नहीं उठा रहे। इस पर वो कहता है कि तुम तैमूर के बेटे हो, उसी वजह से मैं तुम्हारा हया करता हूं। उसका मतलब यह हरगुज नहीं है कि तुम अब मेरे से बदतमीजी से बात करो। तन शाजर कहता है, बातों की एक बात, मुझे ये बताएं कि आपने वापस कब आना है। आदि इस पर वो कहता है, मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है और मैं उसे नहीं तोड़ सकता हूं। इस पर शाजर कहता है, आप मुझे वो करने पर मजबूर मुत करें जो मैं करना नहीं चाहता हूं। बेहतर यही है क्योंकि आपने उम्र की रिपोर्ट्स देखी हैं, उसका चेकअप किया है और आपने 1 महीने के बाद ये दावी क्या था कि मैं उसका आकर ऑपरेशन करूंगा। मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। अगर आपको अपनी जिंदगी अजीज है तो आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। इस पर वो गुस्से से कहता है कि तुम फिर मुझे धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हारा हया सिर्फ तैमूर की वजह से करता हूं। इस पर वो कहता है, आप हया करें या ना करें, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं ना तो आपको वापस आना पड़ेगा। इस पर वो कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता हूं, मुझे तैमूर साहब ने सख्ती से मना किया है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि डेड ने मना क्या है लेकिन आप परेशान मत हों, ये मेरा काम है डेड को मनाना और डेड से कहना। आपको इस बात की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। डेड अब आपको खुद फोन करेंगे और कहेंगे कि उम्र का ऑपरेशन करो। सीआफ के लिए भी आपको वो फोन करेंगे। उस पर वो कहता है, जैसे वो कहेंगे तो मैं कर लूंगा लेकिन अब मैं किसी कसम की कोई गंजाइश नहीं चाहता हूं। और दूसरी बात, अगर आपने ऑपरेशन न किया, आपकी जो बेटी है वो लॉ कॉलेज में पढ़ती है और जो बेटा है ना वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया हुआ है। अगर उनकी जिंदगी आपको प्यारी है ना तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरों के बेटों को भी जिंदगी अजीज है जिस तरह आपके अपने बच्चों की जिंदगी अजीज है। इस बार वो फोन काट देता है और डॉक्टर जो होता है वो डर जाता है और परेशान हो जाता है। स्कार दूसरी तरफ नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि जो शफा होती है वो आफस जाने के लिए तैयार होती है और मुआज भी वहां पर होता है। वो जैसे ही आपस में कहते हैं कि चलने मुम्मा हम लोग तैयार हो गए हैं, तो शफा कहती है, मुआज कहता है, शफा तुम तैयार हो गई हो। इस पर शफा कहती है, हाँ मैं तैयार हो गई हूं, चलो चलते हैं। उस पर वो कहता है, मिम्मा चलें हम चलते हैं। सियाफ करता है अपनी मम्मा को। टिंग तो इतने में जो उसकी नरमीन होती है वो कहती है, भाभी आपने तो शाजर के आफस जवाइन करने से मना किया था, अब आप जा क्यों रही हैं। उस पर मुआज को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अमी उसकी शादी कराएं, मुझे लगता है कि उसको शादी की शायद जरूरत पड़ गई है, जिस तरह से ये बात कर रही है ना, कोई अच्छा सा रिश्ता देखें और उसकी शादी कराएं। इस पर वो कहती है, अरे भाई क्या हो गया है, मेरी बात करने पर भी आपको अब एतराज होने लग गया है। इस पर उसकी उम्मी कहती है कि चलो चलो बस करो, अब ये लड़ने का टाइम नहीं है, तुम लोगों के जाने का टाइम है, परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। और नरमीन तुम अपनी जबान बंद रखा करो। इस पर फिर वो कहता है, मुआज अम्मी आप उसकी शादी कराएं क्योंकि अब ये शादी मांग रही है और उसके हालात भी ठीक नहीं हैं। ये सुनते साथ ही गुस्से से नरमीन वहां से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो शाजर होता है वो शफा को कॉल करता है और शफा को फोन आता है तो शफा कहती है कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो इस पर शाजर कहता है, क्या मैं तुम लोगों को पक करने आऊं। तो इस पर शफा कहती है, नहीं नहीं, मैं मुआज के साथ आ रही हूं, वो भी तैयार हो गए हैं, हम बहुत जल्द आ रहे हैं। इस पर उसकी मां कहती है कि वो चलो बेटा, काफी ज्यादा लेट हो रही है अब तुम लोगों को, तो तुम लोगों को जाना चाहिए, अब तुम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। बेटा जाओ, खुदा हाफिज, खैरियत से जाना और खैरियत से आना। तो वो लोग अपनी मिम्मा को सियाफ करने के बाद वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि घर आते वक्त वो चीजें लेकर आना जो मैंने तुम्हें कही है शफा। तो इस पर शफा कहती है, ठीक है। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन
हमें दिखाया जाता है कि जो शाजर होता है वो आफस आ चुका होता है और शफा भी आती है और बहुत सारे वर्कर्स भी मौजूद होते हैं आफस में। वो लोग आफस को समेट रहे होते हैं, आफिस का काम कर रहे होते हैं, आफिस का सारा सामान लेकर आ रहे होते हैं और शफा इस सामान को एडजस्ट कर रही होती है। वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं और शफा जो होती है वो हर चीज को देखने लग जाती है और चीजों को जोड़ने लग जाती है ताकि वो आफस को एक अच्छा और नया लुक दे सके, खूबसूरत आफस को बना सके। और शाजर जो होता है वो शफा को देखता है कि शफा किस तरह से मेहनत से काम कर रही है, आफस बना रही है, और वो उसे प्यार से देखता रहता है। हालांकि जो शफा होती है वो अपने काम में मसरूफ होती है, वो चीजों को, फाइलों को और स्टेशनरी के सामान को एक जगह पर रख रही होती है, जोड़ रही होती है, पेपर्स वगैरह देख रही होती है और काम कर रही होती है। जबकि शाजर की नजर सिर्फ और सिर्फ शफा पर होती है और वो शफा के हर काम को बखूबी देख रहा होता है और उसको समझ रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि शफा कितनी हेल्प कर रही है उसकी। जिस तरह वो चाहता है वैसे ही शफा कर रही है। शफा जो होती है वो काम में मसरूफ होती है। फिर वो लोग केबिन में चले जाते हैं, वहां पर वो फाइल वगैरह का अरेंजमेंट करने लग जाते हैं और हर चीज का शेड्यूल बनाने लग जाते हैं, हिसाब करने लग जाते हैं। और फिर जो शफा होती है वो हर चीज का हिसाब देने लग जाती है, कुछ प्रोजेक्ट बनाती है, उसे शाजिर के सामने पेश करती है और कहती है, ये देखें, ये हम इस तरह करेंगे, ये इस तरह करेंगे। तो नाजरीन, यहां पर उस ड्रामे का उख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।